There are 7 seals in the book of Revelation in the Bible. 7 मोहरे हैं कहां पर? मुकाशफा की किताब में, बाइबल मुकद्दस में। लेकिन आज कितनी डिस्कस करेंगे? 4 करेंगे और देखेंगे कि उन चारों में है क्या। जो दुनिया एक तसब्सुब का शिकार है, दुनिया में जंगे हैं, काल है, सैलाब है और बहुत कुछ चल रहा है। जंगें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। ये किस सबब से है? क्योंकि कलाम मुकद्दस में इस बात को वाज़िया किया गया है, इस बात को बताया गया है। आज इन हालात को देखते हुए हम ये देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इन हालात के बारे में क्या बताती है। और मुकाशवा में इन 7 मोहरों का जिक्र, जिसमें से आज 4 को देखेंगे और आज सुबह इन घोड़ों को हम करीब से होकर देखेंगे। आप में से कितनों को पता है कि मुकाशवा की किताब में ये 4 घोड़े नजर आते हैं? आप में से कितनों को पता? पहली मोहर कलाम मुकद्दस में से, मुकाशवा की किताब में से पहली मोहर जो खोली गई, मुकाशवा 6 बाब उसकी पहली 2 आयत में लिखा है। मुकाशवा 6 बाब पहली और दूसरी आयत ये आपके सामने आ भी रही है। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने क्या किया, उन 7 मोहरों में से कितनों को खोला? एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की क्या हुई? गर्ज किसी आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? के आ कम। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं? पढ़िए। और उसका सवार उसे और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये पहला घुड़सवार या पहला हॉर्समैन जो है, ये बहुत सारे कहते हैं कि दिस इज जीसस, जिनको इन 4 घोड़ों के बारे में, 7 मोहरों के बारे में और उनमें से निकलने वाले 4 घोड़ों के बारे में पता है। वो कुछ ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो सफेद घोड़ा है, इस पर यीशु मसीह आ रहा है। पहला घोड़ा कौन सा नजर आया? और उसको क्या मिला? उसको हाथ में क्या था? ये देखिए साहब, सफेद घोड़ा और घोड़सवार उसके ऊपर आ रहा है और उसके हाथ में क्या है? कमान है। बहुत सारे, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत सारे इस चीज को समझते हैं कि दिस इज जीसस क्राइस्ट। लेकिन कुछ ऐसे इशारे और ऐसे क्लूज हमें मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सफेद घोड़े पर सवार कौन है? Who is this horseman on the white horse? अब वो क्या है? ज़िक्रिया की किताब में भी हमें ऐसी चीजें मिलती हैं घोड़ों के बारे में। इस पढ़े ज़िक्रिया 6 बाब पहली 2 आयत। 4 रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पहाड़ किसके थे? पीतल यानी ब्रास। ओके। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, हाँ जी जी, तीसरे के नकरा और चौथे के उबलक थे। उबलक थे। 2 पहाड़ों के दरमियान से क्या निकले? 4 रथ निकले हैं। और रथ के आगे कौन होता है? क्या लगा होता है रथ के? रथ देखा कभी? टांगा देखिए जी। तो 4 रथ निकले हैं। अब वो क्या है? वो पहाड़ पीतल के थे, जिन 2 पहाड़ों में से निकले हैं। पहले रथ के घोड़े क्या है? पहला रथ आ रहा, पहले घोड़े क्या है? सुरंग यानी लाल। सुरंग मीन्स रेड। दूसरे
रथ का कौन से घोड़े हैं? कौन से? मुश्किल का मतलब है काला, द ब्लैक वन। और तीसरे के नुकरा, नुकरा मीन्स व्हाइट, राइट? लिख लो पढ़े। तीसरे के नुकरा और चौथे के अब्ल थे, यानी जर्द रंग के। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जिक्रिया में तो इन घोड़ों का जिक्र है, लेकिन इनके मायने यहां पर गैर वाज़िया है। क्या है? सिवाय इनके 4 रंगों, लेकिन एक घोड़ा और है व्हाइट कलर का। अभी तो हमने मुकाशफा 6 बाब में एक सफेद घोड़ा देखा है जिसके ऊपर एक सवार है, उसके हाथ में क्या है? और उसको क्या कहा गया है? वो क्या करता हुआ निकल रहा है? फतह। लेकिन एक घोड़ा और है जो हमें मुकाशफा 19वें बाब में मिलता है। ये घोड़ा कौन से बाब में है? 6 बाब में। बट देयर इज वन मोर हॉर्स। अब वो 19वें बाब में है। जरा देखिए मेरे साथ, मुकाशफा 19वां बाब। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और इस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। आंखें आग के शोला, आंखें क्या है? आग के शोले हैं। और इसके सर पर बहुत से ताज। उसके सर पर कितने ताज? कितने ताज? वो पीछे कुर्सियों वाले जो बैठे, कितने ताज? इसके सर पर बहुत से ताज हैं। प्लीज आगे। और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सवार और कोई, उसके सिवा और कोई नहीं जानता। अब यहां पर एक घोड़ा हमने 6 बाब में देखा जिसके हाथ में क्या है? जिस सवार के हाथ में कमान है और वो निकला फतह करने के लिए। एक घोड़ा हम देख रहे हैं 19वें बाब में जिसकी आंखें क्या हैं? शोला की मानिंद है। और उसके सर पर कितने ताज? बहुत से ताज हैं। लेकिन ये बात यहां पर आपको मैं बताता चलूं, 6 और 19वें बाब के घोड़े में के 6 बाब में हमें यह पता है कि 19वें बाब के घुड़सवार तो यीशु मसीह है, लेकिन ये घुड़सवार जो है that is not Christ, that is not Jesus Christ, that is Antichrist। ये मुखालिफ मसीह है जो दुनिया पर से इंसाफ उठाने के लिए निकला है, जिसके हाथ में 6 बाब का ये सवार, 19वें बाब का यीशु मसीह सवार। 6 बाब में देखें उसके सवार को ताज दिया गया है। 6 बाब में जरा पढ़ लो। अब मुकाशफा 6 बाब दूसरी है। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा और उसका सवार कमान लिए है, और क्या है? उसे एक क्या दिया गया है? कितने? एक उसको दिया गया है। लेकिन 19वें बाब के घोड़े में जब देखते हैं उसमें लिखा है उसके ऑलरेडी उसके सर पर बहुत सारे ताज धरे हुए उसके सर पर। हालेलुया। इसको ताज दिया गया है, इसको कमान दी गई है। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा खुदा है, उसके ऊपर पहले से ही उसके सर पर बहुत सारे क्या है जी? ताज है। और 6 बाब में इस सवार के हाथ में कमान है जो एक जंग के लिए सख्त हथियार है। क्या है? सख्त हथियार। लेकिन 19वें बाब के सवार उसके पास क्या है? मुकाशफा 19। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, और उसका नाम क्या है? आमीन। 14वीं आयत। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके। इस घोड़सवार के पीछे कितने घोड़े हैं? पीछे 80 खंड है।
यहां पे जिसको पढ़ रहे हैं उसके पीछे कितने घोड़े है ना? यू सी द डिफरेंस। 15वीं आयत, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से, असा का पता की होता, कोई बताएगा मुझे? जे को भैन भाई मेरा पंजाबी बैठा है, इनू पंजाबी च भी कुछ कहीदा डांग। So this is stick of iron. ये लोहे का आसा, उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर क्या करेगा? और कादरे मुतले खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रोंदेगा और उसकी पोशाक और राम पर ये नाम लिखा हुआ है, सारे बोलो, बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा। हालेलुया। दिस इज एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह। और इसका सवाल एक दिखावा है जिसकी पेशन कोई ऑलरेडी मसीह ने कर दी है। मत्ती 24वां बाब जरा देखिए। 24वें बाब की 3री आयत में क्या लिखा है कि खबरदार तुम कोई तुम्हें गुमराह, कोई तुम्हें वो लाइक लग होंदे ना ते पंजाबी च मिसाल भी कहंदे ने, मुंडिया मगर लगी ते बगलों लोदे रहना। हाँ, कोई तुम्हें गुमराह ना करे। किसी ने पूछा तेरे आने के निशान, यीशु ने जवाब में से कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह न करे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। इन आयत में जो पढ़ी गई, मसीह ने किसके बारे में बात की? मुखालिफ मसीह। कोई तुम्हें गुमराह, कोई तुम्हें गुमराह ना करे, मुखालिफ मसीह की। अब सपोज एक मिसाल देना, अच्छा खुदा इन्हों भी चिट्टा सूट के इन्हों भी चिट्टा ही पाया है। अब ये भाई छठे बाप का घोड़ा है चिट्टा, और ये भाई 19वें बाप का घोड़सवार है। ये जो घोड़सवार है इसके हाथ में क्या है? कमान है। और इस 19वें बाप के सवार ने पहले से ही शागिर्दों के सामने कह दिया था कि कोई तुम्हें गुमराह, और वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? भाई नहीं, ये ना समझो भाई। वो कौन है? That is Antichrist। जब मसीह ने कहा कि कोई तुम्हें गुमराह ना करे, और ये जो यहां पर आयत पड़ी है, एक और हवाला मेरे साथ देखिए, वो तो पता भी नहीं लग रहा। मौत स्नेहा जद ले आवे, उन्हें कहना फटाफट नक च पाओ तो दफनाओ। सो ये आखिरी वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह क्या है? आने वाला है। क्या लिखा है यहाँ पर? मुखालिफ मसीह। जैसा तुमने सुना है कि एंटी क्राइस्ट या मुखालिफ मसीह क्या करने वाला है? आने वाला है। ठीक है, लेकिन आगे लिखा है उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। एक तो अखीर वक्त है, एक उन्हें भी होना, लेकिन कहता है उसके मुआफिक हाली भी वावा एंटी क्राइस्ट पैदा हो गए। ये पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है। और वापस जब अब मत्ती 24वें बाब में आ जाएंगे तो वहां पे भी यीशु मसीह ने यही कहा, अनजस्टिस जिंदगी में पैदा करेगा। एक घोड़े की समझ आ गई? हाँ?
ये ना इंसाफी पैदा करेगा। और यही मुखालिफ मसीह जो है, एंटी क्राइस्ट जो है, एक बात बताता चलो अगर आपको समझ आ जाए तो, दानियल 9वें बाब के मुताबिक ये एंटी क्राइस्ट अपनी 7 साल की हुकूमत बनाएगा। गौर से सुनिएगा, समझने वाली बात है। कलाम में भी लिखा है जिसका जहन हिकमत से भरा हुआ है, ये कलाम में लिखा है जिसका जहन हिकमत से भरा वो समझ सकता है। ये बात एंटी क्राइस्ट एंड अपने 7 साल की किंगडम बनाएगा। वो ऐसी प्यार की मोहब्बत की बातें करेगा यहां तक कि वो एंटी क्राइस्ट जब अपनी हुकूमत करेगा तो यहां तक बहुत से लोग उस पहले 3.5 साल के अरसा में उसकी वजह से गुमराह हो जाएंगे कि यही मसीह है। राइट? समझ आ गई? पहले 3.5 साल बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, यहां तक कि वो आप स्टडी कर लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए, आने वाली जो प्रोफेसीज हैं वो पढ़ लीजिए। यही वो वक्त होगा जब ये इस्राएल और फिलिस्तीन को आपस में सुलह करवा देगा और मिलवा देगा। राइट? उसके बाद जो 3.5 साल का पीरियड है, उसके बाद यही एंटी क्राइस्ट और वो इस्राएल उस वक्त जो है वो ये मान लेगा कि यही हमारा मिसाया है जो आ चुका है और उसने हमें मिलवा दिया है। राइट? समझ आ गई? फिर बाद के जो 3.5 साल है उसमें यही जो गुमराह करेगा वो कैबिनेट की तरह अपना रंग बदलेगा। उथे जंग होनी चाहिए, उथे एक घोड़ा निकलना चाहिए। गॉट इट? उस पीरियड में आगे चलिए, और ये उस वक्त होगा जब रिवाइज्ड रोमन किंगडम आएगी। कभी इसमें भी मैं आपको सरमन दूंगा, मैसेज दूंगा कि रिवाइज्ड या दोबारा नजर सानी शुदा बादशाह क्या है। रिवाइज्ड किंगडम, रोमन किंगडम जो है उसमें है। ओके, दूसरी मोहर पे चलते हैं, टाइम बहुत लग गया पहले थे। दूसरी मोहर पे चलते हैं जी। ये पहला घोड़ा कौन से रंग का? सफेद। क्या उसके हाथ में है? ताज कितने हैं? दूसरे सफेद घोड़े के सर पर कितने ताज हैं? कब से? पहले से।